इस दुनिया में सबसे एनर्जेटिक प्रभु हैं, जिसे हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह के नाम से जानते हैं। अगर आपको एनर्जेटिक बनना है तो इनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि भाव में ही भाव होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसका फल मिलना निश्चित है, लेकिन वह फल उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। श्री कृष्ण जी ने अपने विचारों के माध्यम से कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है, उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वो अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। सिर्फ नाम मात्र के लिए पूजा अर्चना करने से सद्गुणों का विकास नहीं होता, बल्कि निरंतर सत्संग सेवा सुमरन से मनुष्य सचमुच का शाश्वत सुख प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर ये साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े को छोड़ दिया जाता है। इंसान गलत कार्य करते समय लेफ्ट राइट दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी चलती तो जरूर है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम के साथ साथ जीवन के सबसे खराब दौर में कैसे अच्छा परिणाम पाए, इसका गुण भी हम लोग सीख सकते हैं। अपने जन्म से लेकर लीला समाप्ति तक, अपने पूरे अवतार के समय तक भगवान श्री कृष्ण जी ने कई संघर्षों को सुलझाया और देखा भी। परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कला सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही थी। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण की उन बातों के बारे में जिनसे आप अपने जीवन के कठिन समयों में श्रेष्ठ फल पा सकते हैं। पढ़ाई रचनात्मक होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण जी ने वैदिक कलाओं के साथ साथ दूसरी कलाएं भी सीखी थी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास हो। श्री कृष्ण जी ने 64 कलाओं के साथ साथ संगीत, नृत्य और युद्ध की भी कला सीखा था। बच्चों में केवल कोरा ज्ञान न भरे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, मन शांत और दिमाग स्थिर रखे। एक बार पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। वह छोटा भाई था, लेकिन बोलते बोलते उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सभा में मौजूद सभी लोग क्रोधित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। एक बार कृष्ण जी ने शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए तो उसने कृष्ण का बहुत अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। इसलिए अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले सकते हैं। गुस्से से हमेशा नुकसान ही होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रेय लेने से बचे।
भगवान श्री कृष्ण जी ने दुनिया के कई राजाओं को हराया था, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन छीना नहीं था। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा का सिंहासन छीना हो, बल्कि दूसरे अच्छे लोगों को वहां के सिंहासन पर बैठाया। वह कभी किंग नहीं बने, बल्कि किंग मेकर की भूमिका निभाई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तनाव और दबाव में ही श्रेष्ठ ज्ञान बाहर आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दुश्मनों की सेना युद्ध के लिए तैयार थी, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान में से एक है। गीता की उत्पत्ति युद्ध के मैदान में ही हुई थी। जीवन की अच्छी बातें तनाव और दबाव में होती है। अगर आप दिमाग को शांत रखने की कोशिश करेंगे तो कठिन समय में भी आप अच्छा परिणाम पा सकते हैं। इस तरह से अगर आप भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा। आपके जीवन का किसी भी क्षेत्र का कार्य आप अपने शांतिपूर्वक कर सकते हो। उस कार्य में आपको वैसी सफलता मिलेगी जो आपको कभी नहीं मिली होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।